हेलो फ्रेंड्स। अब गुप्ता एम्पायर में आगे बढ़ते हैं और आर्ट के बारे में देखते हैं। गुप्ता एम्पायर एंशियंट इंडिया की गोल्डन पीरियड कहा जाता है इसे। इंडिया की गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को। बट इकोनॉमिक फील्ड में हम देखें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि गुप्ता इरा में हमने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है गुप्ता एरा का, कि जो टाउन्स का डिक्लाइन है वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। पर फिर भी गुप्ता एरा को जो है एंशियंट इंडिया की गोल्डन एज कहा गया है। गुप्ता के पास में, गुप्ता एरा में जो गुप्ता रूलर्स थे उनके पास में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड था और इन्होंने बल्क में गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। तो आर्ट की बात हम आगे करें तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू, ये बहुत बड़े पैटर्न थे आर्ट और लिटरेचर के। इवन समुद्रगुप्त को तो उसके क्वाइन पर वीणा बजाते हुए रिप्रेजेंट किया गया है। और चंद्रगुप्त अपनी कोर्ट में 9 नवरत्न को मेंटेन करते थे। ये पीछे हम देख चुके हैं। तो ये बड़े पैटर्न थे आर्ट और लिटरेचर के। इसके अलावा आर्ट में हम आगे बात करें तो बुद्धा की 6 फीट की कॉपर स्टैचू बनाई गई थी और ये डिस्कवर हुई है सुल्तानगंज नियर भागलपुर, बिहार में। तो इसके अलावा कुछ फाइन स्पेसिमन मिले हैं हमें बुद्धिस्ट आर्ट के गुप्ता टाइम्स के, जो कि अजंता पेंटिंग्स में या अजंता की केव्स में हमें मिलते हैं। तो ये जो अजंता की पेंटिंग्स हमें मिलती हैं ये डेपिक्ट करती हैं गौतम बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स को। और जो प्रीवियस बुद्धा थे उनकी बर्थ स्टोरीज, जो कि जाटक स्टोरीज हैं। तो द फाइन स्पेसिमन ऑफ बुद्धा आर्ट इन गुप्ता टाइम्स इज अजंता पेंटिंग्स। They depict events in the life of Gautam Buddha and previous Buddha whose birth stories are related in Jataks. गुप्ता जो है ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए हमें विष्णु और शिवा की स्टैचूज़ मिलती हैं, इमेजेस मिलती हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे भी हिंदू गॉड एंड गॉडेस, उनकी जो स्टैचू हैं वो फैशन हुई थी गुप्ता इरा में पहली बार। कुछ ब्रिक के टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि भीतरगांव कानपुर में और भीतरी गाजीपुर में। यहाँ पर बेसिकली गुप्ता इरा में नागारा और द्रविडियन स्टाइल जो है आर्ट की वो डेवलप हुई थी। और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो नालंदा में है वो 5th सेंचुरी में, यानी कि गुप्ता इरा के टाइम पर सेटअप हुई थी। इसके अलावा हमें महरौली का आयरन पिलर देखने को मिलता है। उदयगिरी केव जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर विष्णु की जो स्टैचू है वो वराह अवतार में हमें देखने को मिलती है। उदयगिरी केव्स एमपी में वराह अवतार विष्णु की स्टैचू उदयगिरी केव्स। इसके अलावा भाग केव्स हैं, ये रॉक कट केव्स हैं, बुद्धिस्ट विहार्स हैं ये। इसके अलावा जो चेस का गेम है चतुरंगा, ये गुप्ता के समय में ही ओरिजिनेट होता है। ये हमें याद रखना है कि चेस का जो ओरिजिनेशन है वो गुप्ता इरा में देखने को मिलता है। धम्मेक स्तूपा जो कि सारनाथ में है, ये बनाई तो अशोकन टाइम्स में गई थी जो मौर्यन टाइम था, लेकिन गुप्ता इरा में इसे रिनोवेट भी कराया गया था। धम्मेक स्तूपा सारनाथ। लिटरेचर की बात करें तो सुद्रका ने लिखी थी मिर्च चकतिका। ये एक ड्रामा है जो डील करता है लव अफेयर एक पुअर ब्राह्मण ट्रेडर का विद अ कोर्टेसन। तो ये हमें याद रखना है। सुद्रका ने मिर्च चकतिकम ये लिखी थी। ये एक ड्रामा है जो कि लव अफेयर है बिटवीन अ ब्राह्मण ट्रेडर एंड अ कोर्टेसन। कालिदास जी ने लिखी थी अभिजनन शकुंतलम, मेघदूतम, कुमारसंभव, रघुवंशम, मालविक अग्निमित्रम।
तो ये सारे जो लिखे गए हैं ड्रामा, एपिक्स एंड प्ले, ये कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा 2 और उन्होंने लिखे हैं, वो हम आगे देख लेंगे जब हम कंप्लीट देखेंगे। इसके अलावा विशाखदत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षसा ये डील करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। विष्णु शर्मा लिखते हैं पंचतंत्र और अमर सिम्हा लिखते हैं अमरकोश। गुप्ता ईरा में जो प्ले लिखे गए उसमें 2 फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था जो भी प्ले लिखे गए ये सारे कॉमेडीज थी। दूसरा, इन प्ले के अंदर जो वुमेन और शूद्रा थे वो इन प्ले के अंदर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये संस्कृत का उपयोग करते थे, ये संस्कृत में बोलते थे, जबकि वुमेन और शूद्रा ये प्राकृत में बोलते थे। तो क्लास डिस्टिंक्शन देखने को मिल रहा है। हायर वर्ण एक हायर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ संस्कृत। और जो लोअर वर्ण और वुमेन है वो एक लोकल लैंग्वेज यानी कि प्राकृत को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एपिक्स हैं रामायण और महाभारत ये कंपाइल किए गए थे 4th सेंचुरी में। दोनों ही इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को बताते हैं कि सन मस्ट ओबे फादर, यंगर ब्रदर मस्ट ओबे हिज एल्डर ब्रदर एंड द वाइफ मस्ट बी फेथफुल टू हर हस्बैंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसके अलावा ये दोनों एपिक ये भी हमें बताते हैं कि हमेशा विक्ट्री होती है राइटियसनेस की ओवर इविल। भगवद गीता जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का, ये एक इंसान को सिखाती है दैट ही मस्ट कैरी आउट ड्यूटीज़ असाइन टू हिम। उसे जो भी ड्यूटी असाइन होती है उसे वो निभानी पड़ती है, उसे वो निभानी चाहिए विदाउट एनी डिज़ायर फॉर द रिवार्ड, यानी कि फल की इच्छा मत कर, बस काम किए जा। जो भी काम तुझे बताए जाएं वो काम करता जा, फल की इच्छा ना कर। पुराण्स भी कंपाइल हुई थी फाइनली गुप्ता इरा में, और वेरियस स्मृति या फिर लॉ बुक्स गुप्ता इरा के समय में ही कंपाइल होती हैं, जैसे कि मनुस्मृति। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत। तो ये 2 किताबें लिखी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने अवेयरनेस बताई ज़ीरो सिस्टम के बारे में, पाई की वैल्यू ओरिजिनेट हुई, डेसिमल सिस्टम, एंगल, अर्थ इज़ स्पेयर एंड इट रोटेट्स। तो ये सारी चीज़ें आर्यभट्ट के द्वारा हमें देखने को मिलती हैं। वराह मीरा लिखते हैं पंच सिद्धांत, ये 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के ऊपर है। बृहद संहिता, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और बृहद जाटका, ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। तो इन 3 किताबों को लिखते हैं वराह मीरा। वाग्भट्ट लिखते हैं अष्टांग संग्रहा। अष्टांग संग्रहा ये हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, और ये लिखते हैं वाग्भट्ट। तो इनके समय में जो मेटल टेक्नोलॉजी थी उसकी बहुत ही एडवांस नॉलेज थी, और ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमें बुद्धा की ब्रॉन्ज स्टैचू मिलती है। बुद्धा की हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिलती है। इसके अलावा हमें मेहरौली का आयरन पिलर मिलता है जो कि 4th सेंचुरी एडी में मैन्युफैक्चर होता है, और इसमें आज तक कोई भी रस्ट नहीं लगी है। तो ये था हमारा बेसिकली गुप्ता एम्पायर हमने कंप्लीट कर लिया है, गुप्ता ईरा कंप्लीट कर लिया है। गुप्ता ईरा के सोर्सेज क्या हैं? देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसा जो कि विशाखदत्त ने लिखी है, और इसके अलावा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये इनके सोर्सेज हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो हमने सबसे पहले श्री गुप्ता देखा, उनके बेटे घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त वन शादी करते हैं कुमार देवी से, और इनका बेटा होता है समुद्रगुप्त शादी करते हैं दत्ता देवी से, इनका बेटा होता है चंद्रगुप्त टू की
दो वाइफ होती हैं, ध्रुवा देवी और कुबेर नाग। ध्रुवा देवी से इन्हें होता है कुमारगुप्त वन और कुबेर नाग से होता है इन्हें प्रभावती। तो कुमारगुप्त वन शादी करते हैं अनंत देवी से और इनसे बेटा होता है स्कंदगुप्त। और जो इनकी बेटी होती है चंद्रगुप्त टू की प्रभावती, इनकी शादी ये करा देते हैं रुद्रसेना टू से, जो कि वकाटक रूलर होते हैं। तो ये हमारा गुप्ता इरा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट गुप्ता में जाएंगे और हर्षवर्धन का कार्यकाल देखेंगे। हर्षवर्धन का जो इरा है उनका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। तो एक लेक्चर में ही हम हर्षवर्धन को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।